तो ये दिखाने और ये कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अचानक से लोगों को क्या कहते हैं, मटन राइस दे के 500-500 रुपया दे के 1000-1000 रुपया दे के भीड़ जुटाना इज़ वन डे का गेम, और ये वन डे का गेम ऑनरेबल सीएम साहब ने खेला है। दूसरी बात, पैसा दे के भीड़ जुटाना इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर जी का मैं 2 दिन पहले ही एक बाइट में देख रही थी कि अगर नीतीश कुमार जी को 5 से भी ज़्यादा सीट में 5 भी सीट मिल गया तो मैं लोगों के सामने माफ़ी मांगूंगा। 26 नवंबर को यानी कि कल संविधान दिवस के अवसर पे जदयू के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था भीम संसद। बिहार के तमाम जिलों से दलित और महादलितों की सेना जो है बिहार में उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई। पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान में जन सैलाब उमड़ गया। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार ने इतिहास रच दिया। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में इतने लोगों की जमावट कभी नहीं हुई थी। इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आए हुए हैं RLJP की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी के पास। क्या कहेंगी मैम? देखिए, मैंने भी कल देखा जो भीम सांसद का कार्यक्रम हुआ। सबसे बड़ी बात है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी का ये दावा या फिर जो दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बट एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि कितने लोग नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं। और जैसे कि प्रशांत किशोर जी का मैं 2 दिन पहले ही एक बाइट में देख रही थी कि अगर नीतीश कुमार जी को 5 से भी ज़्यादा सीट में 5 भी सीट मिल गया तो मैं लोगों के सामने माफ़ी मांगूंगा। तो एक इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट का अगर ये कहना है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो गई हैं और अभी उनको ये पता है कि भाई कोई और साथ नहीं देने वाला। और ये आरक्षण का जो गेम खेल के या फिर आरक्षण शब्द का यूज़ करके जो वो दिखा रहे हैं कि वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों के साथ है। भाई आप वोट बैंक के लिए अभी आप सबसे बड़ी पार्टियाँ बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक अत्याचार होते गए, चाहे वो राकेश पासवान जो आपके दलित सेना के इतने बड़े सीनियर लीडर से जो लालपुर में जिनकी हत्या हो गई, या फिर आपके क्या कहते हैं जो माँ और बेटी को जो जला दिया गया था, मैं जगह का नाम में क्या कहते याद नहीं आ रहा है, हम लोग गए भी थे उस वक्त। उसके बाद आपका दरभंगा बोलिए, मुजफ्फरपुर बोलिए, आरा बोलिए, जो हत्याएं हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा दलित या महादलित या पिछड़ा थे। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त ये वोट बैंक कहाँ था? तो ये दिखाने और ये कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात, पैसा दे के भीड़ जुटाना इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था कि चिराग जी अपने ही सभा में, मिलन सभा में, कुछ लड़कियों को उन्होंने पैसे दे के बुलवाया, जो बहुत ही चीप हरकत, इसको कहते हैं स्टूपिड हरकत। आप ये कह रही हैं कि जदयू ने पैसे दे के भीड़ बुलाई? 100%, क्योंकि अचानक से लोग कैसे भूल सकते हैं कि उनके साथ जो अत्याचार हुई। मैं खुद गई थी जब वहाँ पे क्या कहते हैं लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, जो 100-150 जो परिवार है, दलित परिवार, कि नहीं ये आप लोगों ने ज़बरदस्ती, आप लोगों ने ज़मीन का कब्जा किया है, और उसके बाद फिर उनको हटा के फिर दिखाया जा रहा है। उसके लिए भी मैं क्या कहते हैं उन सारे जगहों पर मैं गई थी। या फिर आपके शराबबंदी में जितने लोग अभी भी जेल में, अगर इतना ही बड़ा पार्टी आपका बना है, जितने भी दलित, महादलित जिनको ज़बरदस्ती पकड़ के आपने जेल में डाल के रखा है शराबबंदी में, उनको आप क्यों नहीं निकाल रहे? सबसे बड़ा स्टेप तो वही होना चाहिए। ये आप कह रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर से दिल जल रहा है कि जदयू सबसे बड़ी दलितों की हितैषी के रूप में उभर के सामने आ रही है? जो सुनिए, जो हितैषी होता है वो काम से दिखाता है। अचानक से लोगों को क्या कहते हैं मटन राइस दे के 500-500 रुपया दे के 1000-1000 रुपया दे के भीड़ जुटाना इज़ वन डे का गेम, और ये वन डे का गेम ऑनरेबल सीएम साहब ने खेला है। ये 25 तक टिकेगा ही नहीं, 24 तक तो भूल ही जाइए, क्योंकि उसके भी मतलब क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है और उनका नीयत में शुरू से खोट है, हम सब जानते। नहीं तो फिर ऐसा है तो फिर अचानक से दलितों के लिए प्रेम क्यों? अचानक से अति पिछड़ों के लिए प्रेम? पहले आप कहाँ थे? पहले आपने उन लोगों के लिए काम क्यों नहीं किया? तो ये पैसा दे के भीड़ जुटाने की जो पुरानी एक जो स्टंट है, ये हम सब जानते। तो ऐसा कोई मतलब क्या कहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वो शौक नहीं है। हम लोग को पता है हाँ यार पैसा दे के भीड़ जुटाया, आज सब हाँ कर रहे हैं, कर लोग वही करेंगे जो उनको सही लगेगा। भले ही भाई उस वक्त लोगों की पैसों की ज़रूरत होगी, या फिर भाई फ्री में अगर कोई आपको 1000 रुपया देंगे तो आप क्यों नहीं लेंगे? भाई तो फ्री में पैसा मिल रहा है, खाना खाए और पैसा ले लिए, बात खत्म। दलित की सबसे बड़ी पार्टी आप थी, आपकी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उस टूट गई, 2 पार्टियों में विभक्त हो गई। एक और पार्टी है जीतन राम मांझी जी के साथ, तीनों आप लोग चले गए एनडीए में। तो ये जो जन समर्थन कल जो उमड़ा था, जन सैलाब जिसको बोला जाता है,
आपके समय में या आपकी पार्टी में तो आज तक इतना दलित नहीं जुटे थे? तो 28 नवंबर परसों ही, सॉरी कल ही हमारे स्थापना दिवस से हाजीपुर में आइए, स्टेडियम में जो हो रहा है, लाखों की संख्या में, लाखों से भी ज़्यादा लोग उसमें जुटेंगे। अभी आपके कुछ दिन पहले ही आपके क्या कहते माली जी के जो प्रवक्ता थे वो अभी आपके ज्वाइन किए, और भी 3-4 ऐसे पूर्व विधायक है जो मेरे टच में हैं, बट उनकी ज्वाइनिंग में हमारे स्थापना दिवस के बाद ही धूमधाम से ढोल नगारे के साथ करवाऊंगी। और ये जेन्युइन ज्वाइनिंग है, और ये लोग आके खुद फ़ोन करके बात करके कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को आपके साथ। देखिए सबसे बड़ी बात, दलित बहुत बड़ी पार्टी या महादलित बड़ी पार्टी या फिर एक आपके स्वर्ण समाज की बड़ी पार्टी, इस पे काम ही नहीं करना है। काम करना है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास के साथ। और ये नीति बहुत ही क्लियर है। कहीं ना कहीं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार इन चीज़ों से बहुत पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके थे। अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि वो 10वीं बार फिर से वो सीएम बने, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे दलितों की मदद से, ये उनकी राजनीतिक स्टंट है जो कहीं से भी सकारात्मक रूप से सामने नहीं आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 और 25 में जो ये जनसैलाब उमड़ा था, इसका कोई जादू नहीं चला? नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी को देख के अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, समझ लीजिए वो मतलब फ्लूक है एक। आप कोई अगर बड़े बुजुर्ग के अगर आपके सामने 4 बार हाथ जोड़ देंगे, बोले हाँ चलो भाई मुख्यमंत्री हम चले जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई भी एक भी लोग, जितने भी अब जन सैलाब बोल रहे हैं, अगर वोट बैंक के कन्वर्ट हो गया तो आप मुझे बताइएगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। चलिए, ये थी देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने कहा है कि पैसे देके बुलाई गई भीड़ जो है वोट में नहीं बदलती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या अपनी सोच रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।